हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो यहाँ पे आज हम एक नोटिस डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से। तो ये अभी आया है यहाँ पे, ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग है। टाइपिंग टेस्ट जो उसके लिए रूल्स इन्होंने अनाउंस किए हैं, इसका ऑफिशियल नोटिस आया है यहाँ पे। इसमें हम बात करेंगे कि इन्होंने दिया हुआ कि एवेल्यूएशन टाइपिंग की कैसे होनी है, हाफ मिस्टेक क्या है, फुल मिस्टेक क्या है, स्पीड कैलकुलेशन मेथड ये क्या फॉलो करने वाले हैं। और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या नोटिस इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के जो टाइपिंग टेस्ट है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या नोटिफिकेशन निकाली है, पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आपने, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये है गाइज़, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे एडमिट कार्ड आते हैं। यहाँ पे इन्होंने नोटिस निकाला, नोटिस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल्ड 14 से 16 तक जो टाइपिंग टेस्ट है उसके रिगार्डिंग है ये। कल भी हम एक वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। कल 14 है इनका, जब टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, अगर कोई हुआ हमें इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कल, तो ज़रूर आप कमेंट करें, दूसरों को हेल्प हो जाएगी कैसे कीबोर्ड वगैरह हैं, क्या सिस्टम है। थोड़ा मतलब पहले पता हो तो बंदा थोड़ा सरप्राइज कम होता है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या नोटिस है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ उन्होंने नोटिस, इसमें इन्होंने वैल्यूएशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश। तो टाइपिंग टेस्ट जो आपका इंग्लिश में ही होगा यहाँ पे। और नेचर ऑफ मिस्टेक्स इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स है। फॉलोइंग एरर्स जो हैं जिनको फुल मिस्टेक्स मानेंगे। फुल मिस्टेक्स में मतलब गाइज, जैसे आपके 5 वर्ड काउंट होते हैं टाइपिंग के लिए। एक वर्ड जो है वो 5 लेटर्स का बनता है, ठीक है, 5 डिजिट्स या लेटर्स का बनता है। तो उसमें इन्होंने फुल मिस्टेक जो होगी, मतलब 5 वर्ड आपके कब काटे जाएंगे, तो ये होगा जब आप क्या करोगे, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर। कोई वर्ड आप ओमिट कर दोगे या उस फिगर ओमिट कर दोगे तो वो भी होगा फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ द वर्ड। जब आपका जो होगा वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आप कुछ भी टाइप करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मतलब उनकी पोजीशन चेंज होगी, तो उसको फुल मिस्टेक नहीं, उसको हाफ मिस्टेक मान लेंगे। ये पूरा वर्ड अगर आपका जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी और वर्ड के साथ, तो फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज। अगर आप बाहर से कोई, जैसे पैसेज में कुछ वर्ड नहीं है वो बाहर से आप टाइप कर देते हो, वो भी आपका फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय द वे ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन से आपका स्पेलिंग होता है, कोई एरर एडिशन से होता है, ओमिशन से होता है, और सब्स्टिट्यूशन से होता है ऑफ ए लेटर और लेटर्स, ठीक है। एक गलती होती है, ज़्यादा होती है तो उसको फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेलिंग के स्पेलिंग SPELLING स्पेलिंग आप टाइप कर देते हो इसको सिपलिंग्स या सैपलिंग्स, सैपलिंग या स्पेलिंग, ठीक है। जैसे एक मिस कर देते हो, इसमें ओमिशन है, इसमें ओमिशन है, सिपलिंग, ये गलती करते हो तो आपकी वो मिस्टेक मानी जाएगी। अगर आप ट्रांसपोजिशन यानी इनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, जैसे स्पेलिंग के एल आगे पीछे कर, एल से पहले आई डाल देते हो, तो हाफ मिस्टेक मानी जाती है, उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ये रहेगा फॉर रेपिटेशन ऑफ वर्ड फिगर आई शैल। जैसे रेपिटेशन हो जाएगी, यानी कि एक वर्ड को आप 2 बार टाइप करते हो तो उसको फुल मिस्टेक माना जाएगा। जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल, एक ही शैल आना था, 2 बार शैल टाइप कर दिया तो इसको मिस्टेक माना जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ड्स जो होंगे, हाफ टाइप वर्ड्स विल बी ट्रीटेड मिस्टेक। जैसे आपने मिस्टेक लिखना तो आपने मिस टी ए लिख दिया, के ई नहीं डाला, तो वो भी आपकी जो है मिस्टेक, फुल मिस्टेक मानी जाएगी। फुल मिस्टेक यानी कि आपके उसमें से जो टोटल स्ट्रोक्स होंगे उसमें 5 स्ट्रोक्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और हाफ मिस्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो फॉलोइंग एरर्स आर ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक्स, ठीक है। कौन से, अगर आप स्पेस एक्स्ट्रा देते हो, स्पेसिंग एरर अगर है आपका, वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड, यानी कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, वहाँ आप स्पेस प्रोवाइड कर देते हो जहाँ जहाँ मतलब बियर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन 2 वर्ड्स, कोई भी स्पेस नहीं है पर आप कर देते हो जी आई होप है जैसे, और अंडर द स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड्स और लेटर्स ऑफ ए वर्ड। जैसे आई हैव है, यहाँ पे आई एच फिर आप स्पेस देते हैं ए बी, तो इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा, स्पेस लेफ्ट बिटवीन ए वर्ड, ठीक है। कैपिटल वर्ड नहीं है, अगर आप कैपिटल वर्ड डाल देते हो उसमें तो उसको भी हाफ मिस्टेक यानी कि आपके 2.5 स्ट्रोक्स हैं जो वो माइनस होंगे। तो ये होगा यहाँ पे। और पंचुएशन एरर जो होगा, यहाँ पे पंचुएशन मार्क नहीं है, जहाँ आपने डाल दिया, जहाँ ओमिट कर दिया, उसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। यानी कि एक पंचुएशन आप निकालते हो तो ये एक ही वर्ड है पर इसकी ये हाफ मिस्टेक माना जाएगा, 2.5 आपके वर्ड्स जो हम स्ट्रोक्स माइनस हो जाएंगे मेरे हिसाब से, यहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यही है। तो ओमिटेड आर एडिड, ठीक है। जहाँ कोई आप जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, आप कामा डाल देते हो उसकी जगह, तो ये भी आपके हाफ मिस्टेक माना जाएगा, यानी कि आपके 2.5 स्ट्रोक्स जो हैं वो जाएंगे। तो बाकी ये मेथड होगा, यहाँ पे इन्होंने जनरल दिया है, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। नीचे ये वाला हम स्किप कर देंगे, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। 10 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन जो टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो ग्रॉस स्पीड नेट स्पीड हम एग्जांपल के साथ देखते हैं नीचे, 10 मिनट्स का होगा। और जो कैंडिडेट्स 40 वर्ड्स पर मिनट निकालेंगे और जिनकी 90% एक्यूरेसी होगी वो
टाइपिंग टेस्ट जो है जूनियर स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं क्या है। जैसे टोटल पैराग्राफ आपको आएगा 700 वर्ड्स का। गाइज इन्होंने एक्यूरेसी का नहीं बताया कि इन्होंने 90 की एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो कैसे निकालनी है, वो नहीं बताया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आपके टोटल स्ट्रोक्स आपके 3000 आ जाएंगे। इनकरेक्ट वर्ड्स आप इसको ध्यान से समझिए। मान लो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, उसमें इनकरेक्ट वर्ड्स आपके 16 आ जाते हैं, मतलब 16 आ जाते हैं। उसमें फुल मिस्टेक आपकी 15 है और जो हाफ मिस्टेक हैं वो 2 हैं, ये माइनस होंगे। ग्रॉस स्पीड आपकी कैसे कैलकुलेट होगी? ग्रॉस स्पीड आपकी टोटल स्ट्रोक्स कितनी है? 3000 है, पूरे ले लिए क्योंकि ग्रास कर रहे हैं हम कैलकुलेट, डिवाइडेड उसको 5 × 10 के साथ करेंगे, 60 की स्पीड आएगी आपकी ग्रॉस। यानी कि इसमें आपको कोई माइनस नहीं हुआ, आपके 3000 के स्ट्रोक उन्होंने ले लिए, यानी कि आपने 600 वर्ड टाइप कर दिए। ठीक है, ये रहेगा ग्रॉस में। नेट कैसे निकालेंगे गाइस? नेट स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल स्ट्रोक्स आपके देखेंगे 300, उसमें से जैसे आपकी ये कितनी है 16 मिस्टेक्स हैं टोटल, 15 फुल हैं और 2 जो है हाफ हैं, तो ये 15 और 16 मिस्टेक हुई। मैंने बोला था आपको एक फुल मिस्टेक इक्वल टू 5 वर्ड्स होती है, नहीं सॉरी 5 लेटर्स होती है। ठीक है, ये रहेगा आपका 5 लेटर्स होती है एक फुल मिस्टेक। तो ये क्या करेंगे, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे किया होगा उन्होंने टोटल मिस्टेक्स इंटू 15, टोटल मिस्टेक आपकी कितनी है 16 है, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ 80 बनता है, आई थिंक 80 बनेगा। फिर क्या करेंगे, ये स्ट्रोक्स में से माइनस करेंगे फुल मिस्टेक्स, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 × 10। 5 आ गया आपके 5 वर्ड का एक वर्ड माना जाता है, और इंटू 10 करेंगे तो ये आपकी नेट स्पीड निकल जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल के साथ आप खुद भी पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो ये था आपके लिए यहाँ पे, मतलब मैंने बता दिया आपको कि नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी। आपकी जो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें उसको माइनस करना आपको और फिर ये फार्मूला लगा देना। जैसे 16 थी यहाँ पे, 16 × 5 80 वर्ड्स 3000 में से इन्होंने माइनस कर दिए, तो पीछे जो भी बचे इनके वर्ड्स 2900 50 30 जो बचे 20 बचे जो, उसको डिवाइड किया इन्होंने 5 × 10 के साथ, 5 आ गया आपका जो 5 वर्ड का ये, और 58 इसकी ये होगा ग्रास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको एक्यूरेसी भी आई थिंक 2% होगी, 98% एक्यूरेसी आ जाएगी। जितनी आपकी मिस्टेक होगी उसका 100% का ये होगा, ये रहेगा। बाकी कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स का क्या होगा गाइस, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर आप 40 की स्पीड निकालते हुए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, और 90 की एक्यूरेसी निकालते हो तो आपको 30 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट दोज हैविंग टाइप स्पीड ऑफ ओवर एंड अबव 40 वर्ड्स पर मिनट शैल बी अवॉर्डेड 1 एडिशनल मार्क फॉर 1 वर्ड ईच ओवर एंड अबव। 40 वर्ड से ऊपर आप एक भी वर्ड निकालते हो तो आपको एक एडिशनल मार्क्स मिल जाएगा। एक वर्ड नहीं, मतलब पर मिनट एक वर्ड, 21 मतलब 41 की निकालते हो तो मिल जाएगा आपको। वर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 40 मार्क्स मैक्सिमम आपको मिलेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द कंप्यूटर शैल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट फेस ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट। तो वही कैंडिडेट्स जो इसको निकालेंगे टाइपिंग टेस्ट को, वही आगे क्वालिफाई करेंगे। और अब मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आपने वहाँ पे जाके क्या करना है, अपना माउस भी चेक करना है, क्योंकि माउस से आपको सबसे पहले क्या होगा, ऐसे 2 पार्ट बने होंगे कंप्यूटर के, आपको पता ही होगा टाइपिंग का, जैसे घर पे देते हो। ऊपर जो होगा, नीचे ऊपर जो टेक्स्ट आपने टाइप करना होगा नीचे टाइप करना है, जो ऊपर दिया होगा उसको आपने नीचे उतार के सेम टाइप करना है। ये दिया होगा उसको आपने कई बार ड्रैग करना पड़ता है, इसलिए आपने अपना माउस भी चेक करना है, कीबोर्ड भी चेक करना है। वो आपको वार्म अप के लिए पैराग्राफ देंगे, डेमो आप ले लीजिए, उसका लिंक मैंने दे दिया, इनके साइट पे भी अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता तो कमेंट करें, मैं प्रोवाइड कर दूँ। वो आपने यहाँ पे देखना है, तो वो आपने डेमो देखना, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ उन्होंने। बाकी आप ध्यान रखें पूरा कि कैसे क्या होता है, पूरा आप उनको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। डेमो में वैसी इंस्ट्रक्शंस होंगी, वर्ड हाईलाइट होंगे आई थिंक, क्योंकि मैं कल बता दूंगा इस पर वीडियो। अगर कोई किसी ने, आप भी कमेंट करिए कि वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन है आपको इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करिए, हेल्प हो जाएगी किसी की। तो ये रहेगा। बाकी आपने यही देखना है। और हाँ, मैं बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो डेमो सॉफ्टवेयर है उसमें आपकी उनकी स्पीड वगैरह कम आ रही है, तो आई थिंक वो सही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। स्पीड आप उससे कैलकुलेट मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस रखिए। तो यही था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मेहनत लगती है काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ने में, समझने में। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।